तो चलिए दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन रह रहा था क्वेश्चन नंबर 27 जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का था। क्वेश्चन पेपर हमारा चल रहा है अक्टूबर 2022 का और ये प्रैक्टिस चल रही है अप्रैल 2023 के एग्जाम के लिए। ठीक है, लास्ट हमारा क्वेश्चन रह रहा है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 रह रहा है जिसके अंदर हमें जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको जो है क्वेश्चन करा देता हूँ और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा आपकी सेम ही बनती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया तो इट मीन्स आपको जो है हर कैश फ्लो हो गया। ठीक है, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो भैया, वैसे तो 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे हमें 2 ही कैलकुलेट करनी है, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इसके अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ही नहीं। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी है, हम तीनों बना लेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हम जो है बना लेंगे। ठीक है, हमें 2 एक्टिविटी ऐसे निकालनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी बना लेंगे जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट दे रखी है और उसका हमें जो है डिफरेंस ही लेना होता है, हमें पता है, सिवाय टैक्स और डिविडेंड को छोड़ के। ठीक है, ठीक है, नीचे आएंगे तो हमें नोट्स ऑफ अकाउंट गिवन है और जिसमें जनरल रिजर्व हमें दिख गया है और जनरल रिजर्व जैसे ही दिख जाता है तो हमें क्या बनाना होता है, एक नोट बनाना होता है नेट प्रॉफिट के लिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कैश फ्लो बनाई कैसे जाती है, ऊपर लिखेंगे भाई कैश फ्लो हम बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसके अंदर सबसे पहला कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स का होगा और दूसरा कॉलम हमारा इनर कॉलम है एक हिसाब से ये रुपीस का, और तीसरा कॉलम अमाउंट जो कि नेट अमाउंट बाहर पे आ जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये पहली हमारी जो है एक्टिविटी है, ये लिखी जाती है इसके अंदर और ये इनडायरेक्ट मेथड से हमारे सिलेबस में थी और उसी मेथड से हम जो है करेंगे। सेकेंड एक्टिविटी कौन सी होती है, सेकेंड एक्टिविटी हमारी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बी वाली एंट्री है हमारी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग हमारी थर्ड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और मैं इसी को ही एक्सटेंड कर देता हूँ इसी फॉर्मेट को आगे के लिए और वहाँ पे मैं बना देता हूँ फाइनेंसिंग। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे मैं सी बना देता हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है भाई, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर एक और हेडिंग बीच में आती है, अगर आपको पता होगा कौन सी, वर्किंग कैपिटल वाली। क्या बोला जाता है उसके अंदर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ इसको, यहाँ पे ये हेडिंग आ जाएगी कौन सी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी, और इसके अंदर सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और जनरल रिजर्व हमें दिख गया है तो हमें जो है सीधा सीधा नहीं डालना है, इसके अंदर नोट बना लेना है और नोट से डालना है। ठीक है, यहाँ मैं नोट भी बना लेता हूँ कि भाई यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि भाई नोट बना रहे हैं कौन सा, नेट प्रॉफिट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर सबसे पहली हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, सब हेडिंग में जाएंगे तो शेयर कैपिटल हमें दिख गई भैया। इसमें कभी भी डायरेक्ट आप अमाउंट मत ले लेना, डिफरेंस अगर कोई नोट बना हुआ होगा तो, नहीं बना हुआ है तो भैया हम डायरेक्ट ले लेंगे, अगर बना हुआ होगा तो नहीं लेंगे। चलिए, शेयर कैपिटल में कोई नोट नहीं बना। पहले देखिए 21 में वो शेयर कैपिटल थी 10,40,000 रुपीज़ की और बाद में होगी 16 लाख रुपीज़ की। पहले कितने की थी, 10,40,000 रुपीज़ की थी और बाद में हो गई 16 लाख रुपीज़ की। तो मतलब यहाँ पे कितनी बड़ी है, 4,60,000 से ये बड़ी है। ठीक है, अगर मैं डिफरेंस फिर से देखूँ, एक बार वेरीफाई करूँ तो 10,40,000 माइनस करते 5,60,000 से बड़ी है। ठीक है, 10,40,000 माइनस 16 लाख,
5,60,000 से शेयर कैपिटल बढ़ गई, तो शेयर कैपिटल तो भैया यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो कैसे बढ़ सकती है शेयर कैपिटल? भैया हमने इशू किया होगा, तो इशू ऑफ शेयर्स, हमने शेयर्स इशू किए हैं और हमारी जो है फाइनेंस एक्टिविटी में कैश बढ़ गया। गोल्डन रूल बता देता हूँ कैश फ्लो का क्या रहता है, एसेट बढ़ना और एसेट का घटना, लायबिलिटीज़ का बढ़ना और लायबिलिटीज़ का घटना। अगर एसेट बढ़ते हैं तो कैश हमसे जाता है, तो मतलब यहाँ से कैश फ्लो माइनस हो जाएगी। एसेट घटता है तो मतलब हम बेचते हैं तो कैश आता है, तो मतलब प्लस। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो मतलब हम कैश बोरो करते हैं किसी से, तो प्लस हो जाएगी कैश फ्लो। लायबिलिटी जब घटती है तो मतलब हम पेमेंट करते हैं लायबिलिटी के, तो कैश फ्लो नेगेटिव हो जाएगी। एसेट इंक्रीज, कैश फ्लो नेगेटिव चली जाएगी। एसेट डिक्रीज, कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी। लायबिलिटी इंक्रीज, कैश फ्लो पॉजिटिव होगी। लायबिलिटी डिक्रीज तो कैश फ्लो नेगेटिव होगी। शेयर्स हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि हम बोरो कर रहे हैं, इक्विटी बोरो कर रहे हैं, और लायबिलिटी यहाँ पे देखो बढ़ रही है, डिफरेंस बढ़ रहा है। आप खुद देखो डिफरेंस देखो, 2021 में 10,40,000 की थी शेयर कैपिटल और उससे बढ़ गई तो 16 लाख रुपीज़ की, तो बढ़ रही है 5,60,000 से बढ़ रही है, तो मतलब प्लस कर देंगे यहाँ से 5,60,000 कैश हमारे पास आ गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे है रिजर्व एंड सरप्लस। देखो इसके आगे नोट बना हुआ है तो डायरेक्ट हम एंट्री नहीं लेंगे, नोट नंबर 1 की ओर जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर सरप्लस भी है और जनरल रिजर्व भी है। ठीक है भाई, दोनों का पहले डिफरेंस लेंगे नोट के अंदर। क्या लेंगे? पहले ले लेंगे डिफरेंस, डिफरेंस इन सरप्लस, और वही रूल चलेगा सेम, यही गोल्डन रूल। पहले देखो सरप्लस जो है 2 लाख रुपीज़ का था, बाद में 1,50,000 रुपीज़ का हो गया। लायबिलिटी साइड गिवन है तो घट रहा है, देखो नेगेटिव में चला जाएगा यहाँ पे, तो नेगेटिव में देख लो कितना नेगेटिव गया है यहाँ पे, 50,000 नेगेटिव गया, तो 50,000 नेगेटिव है, यहाँ पे डाल दो डिफरेंस इन सरप्लस में। फिर जनरल रिजर्व देखो पहले 60,000 का था, फिर 4 लाख रुपीज़ का हो गया, बढ़ रहा है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो ऐड करते हैं, ऐड कर देना यहाँ पे जनरल रिजर्व। और कितने से बढ़ रहा है भाई? पहले 60,000 का था, बाद में फिर हो गया 4 लाख का, तो 3,40,000 से बढ़ गया, तो 3,40,000 ऐड कर दो। चलो जी, इसकी एंट्री सिर्फ यहीं पे ही होनी है, फिर बाद में हम ऐड करके नोट में डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जिसके अंदर 9% डिबेंचर है। डिबेंचर तो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, ये तो हम बोरो करते हैं भाई। पहले देखो 21 में 6 लाख का था, बाद में घट गया 4 लाख रुपीज़ का हो गया, तो यहाँ पे ये लायबिलिटी देखो घट रही है, और जाहिर सी बात हमने पेमेंट की होगी। अब डिबेंचर क्यों घट सकते हैं? हम रिडम्पशन करेंगे तभी तो घट सकते हैं, और अभी बोला फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा तो फाइनेंसिंग में लिख देंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे। कितने की हमने पेमेंट की होगी भाई? 6 लाख से 4 लाख का हो गया, तो 2 लाख रुपीज़ की पेमेंट की होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव कर देना 2 लाख रुपीज़। ठीक है जी, चलिए आगे। करंट लायबिलिटीज़ का सेक्शन है जिसके अंदर ट्रेड पेबल्स हैं, कोई नोट नहीं बना हुआ, तो हमें पता है कि ये करंट लायबिलिटी है। और करंट लायबिलिटी कहाँ आती है? वर्किंग कैपिटल की हेडिंग के नीचे सारी करंट लायबिलिटीज़ आती हैं। पहले 21 में ट्रेड पेबल्स 1 लाख रुपीज़ के थे, फिर बढ़ गए 4,50,000 के हो गए। इंक्रीज हो रहा है, नीचे लिख दो बस, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल में इंक्रीज हमें दिखा, और लायबिलिटीज़ का इंक्रीज होना मतलब फंड का आना, और यहाँ पे देखो प्लस हो रहा है। और कितने से इंक्रीज हुआ है? 1 लाख से 4,50,000 हो गया, तो मतलब 3,50,000 से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की हेडिंग के नीचे करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट आते हैं। चलिए अब एसेट की ओर बढ़ते हैं। एसेट में सबसे पहली हेडिंग है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हम जो पैसा बोरो करते हैं वो किस में इन्वेस्ट करते हैं? हम जो पैसा बोरो करते हैं बैंक से या फिर शेयर्स से या फिर डिबेंचर से, वो डायरेक्ट हम अपने बिजनेस के फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। फिक्स एसेट पहले 15 लाख के थे 2021 में, 2022 में ये 2 लाख रुपीज़ के हो गए, तो मतलब इन्वेस्टिंग बढ़ रही है, और एसेट बढ़ता है तो इट मीन्स हम पेमेंट करते हैं वेंडर को, और पेमेंट करना मतलब कैश नेगेटिव, और यहाँ पे भी देखो रूल के हिसाब से एसेट बढ़ना मतलब कैश नेगेटिव। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर डालो भाई, हमने जो है एसेट खरीदे हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट,
फिक्स असेट। और वैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्वेश्चन के अंदर बनानी नहीं थी, बट मैं फिर भी आपको बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से होगा ये, ठीक है, क्योंकि फिर आंसर मैच नहीं करेगा हमारा। चलिए, फिक्स असेट पहले 15 के थे, अब 20 के हो गए। यहाँ पे नेगेटिव कर देना, 5 लाख रुपए के हमने और एक्स्ट्रा खरीद लिए, कैश फ्लो नेगेटिव। आगे है करंट एसेट। करंट एसेट तो भैया सारे वर्किंग कैपिटल के नीचे ही आएंगे, उसकी हेडिंग के नीचे। इन्वेंट्रीज पहले 2 लाख रुपीस की थी, फिर 3 लाख की होगी, तो बढ़ गई, इंक्रीज कर दो, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। और एसेट का बढ़ना मतलब पेमेंट करना, मतलब कैश फ्लो नेगेटिव। कितनी नेगेटिव करें, 2 लाख से 3 लाख होगी, 1 लाख रुपीस की नेगेटिव कर देंगे, ब्रैकेट। फिर है ट्रेड रिसीवेबल, पहले 1 लाख के थे, अब 2 लाख के हो गए, इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। और ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, डेटर है और बिल पेबल है, जो कि बिजनेस के असेट है। और असेट का बढ़ना मतलब क्या करना, असेट का बढ़ना मतलब नेगेटिव होना, क्योंकि हम पेमेंट करते हैं। और असेट का अगर बढ़ना, कितना बड़ा है असेट हमारा, 1 लाख से 2 लाख हो गया, तो यहाँ पे भी 1 लाख रुपीस नेगेटिव हो जाएगा। चलिए आगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो हमारा आंसर है। कैसे, सबसे एंड में हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे दोनों बैलेंस आ जाएंगे हमारे, हम डिफरेंस नहीं लेते क्योंकि ये तो आंसर है। ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का देखो, 21 में 2 लाख रुपीस था, ये आउटर कॉलम में लिखो। फिर लिखो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और क्लोजिंग बैलेंस देखो कितने का है यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे अगर कैश का देखें 5 लाख रुपीस का है, तो देखो बढ़ रहा है, 3 लाख रुपीस से कैश बढ़ रहा है, तो बस यही हमारा आंसर है। क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और यहाँ से कितने से बढ़ रहा है हमारा कैश, देखो 3 लाख रुपीस से बढ़ रहा है, और यही आपका आंसर होगा। ये सारी एक्टिविटीज़ का प्लस माइनस करोगे, आपका आंसर 3 लाख आना चाहिए, नहीं तो इतनी हमने कैश फ्लो गलत बनाई है। चलिए, सारा कुछ हो गया, बस कैश फ्लो हमारी कंप्लीट है। अब एक ही रह रहा था, ये इसको बना लेते हैं। पॉजिटिव में है 3,40,000, नेगेटिव में है हमारा 50,000 सरप्लस का, 2,90,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये नोट में डाल देंगे हम यहाँ पे 2,90,000, और ऊपर कुछ भी नहीं है हमारे नॉन कैश एक्सपेंस, तो 2,90,000 यहाँ पे भी आ जाएगा। जिसमें से अगर देखें, प्लस कर दूंगा मैं पॉजिटिव 3,50,000, माइनस कर दूंगा नेगेटिव 2 लाख, फिर भी मेरा पॉजिटिव आंसर बच रहा है यहाँ पे 4,40,000, जिसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, पॉजिटिव आंसर आया है तो फ्रॉम, नेगेटिव आंसर आया है तो यूज्ड। यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे तो नेगेटिव ही दिखाया जा रहा है, इसको टैली भी करूँगा तो मैं 5 लाख नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए हम अब क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए, अब फाइनेंसिंग की बारी। 5,60,000 मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव को मैं माइनस कर दूँ 2 लाख रुपीस, 3,60,000 पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा मेरा। क्या लिखूंगा यहाँ पे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पहले अगर मैं पॉजिटिव ऐड करूं 4,40,000 प्लस कर देता हूं 3,60,000, और नेगेटिव में माइनस कर दूं 5 लाख रुपीस, तो आंसर मेरा नेट कैश पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब इंक्रीज में आ रहा है 3 लाख रुपीस, आप देख सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ भी मेरा आंसर देखो 3 लाख रुपीस ही था। तो ये इसको कैश फ्लो को वेरीफाई करने का तरीका है, और वेरीफाई कब होगा, जब आप तीनों एक्टिविटी बनाओगे। अब इस क्वेश्चन में तो आपको 2 एक्टिविटी बनाने के लिए बोला गया था, जिससे आप वेरीफाई नहीं कर सकते थे। मैंने आपको तीनों एक्टिविटी बना के दिखा दी, जिससे आंसर भी वेरीफाई हो गया। और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि तीनों ही एक्टिविटी बनाओ। भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है क्या, एक ही तो चीज़ आई हमारी,
वो हमने कर दी यहाँ पे। और हर बार कैश फ्लो सेम ही बनता है, अमाउंट चेंज करके आपको दे देगा, हर बार सेम ही बनता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो टोटल मैंने आपको क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करा दिया इस वीडियो के अंदर, इसको नोट कर लीजिए आप। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स के लिए भी इसे जो है यूज़फुल बनाइए और उसके साथ ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।